सुप्रभात। बहुत बहुत सबको नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रसंग लेके आया हूँ, एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ, एक ऐसा मोटिवेशनल टॉक लेके आया हूँ कि यू ऑल विल बी सरप्राइज्ड। मेरा अपने सभी जो मेरे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उन सबसे मेरा निवेदन है कि एक बार इस स्टोरी को ज़रूर आप शेयर ज़रूर करना। आप लोग, बात उस समय की है जब भगवान श्री राम को वनवास मिला और माता सीता को रावण हरण करके ले गया। उसके पश्चात ये तय हुआ कि माता सीता को खोजने के लिए समुद्र के पार कौन जाएगा। माता सीता को खोजने के लिए समुद्र के पार कौन जाएगा। तो इस तरफ दो ऐसे व्यक्ति थे, दो ऐसे पुरोधा थे, दो ऐसे वीर योद्धा थे जिन पर भरोसा किया जा सकता था। एक अंगद और वीर हनुमान। अंगद से पूछा, अंगद आप जा सकते हो? तो अंगद ने कहा, मैं जा सकता हूं, मैं वहां जा सकता हूं, पर मैं वहां से आ नहीं सकता। मैं वहां से आ नहीं सकता। तो पूरी टीम ने कहा कि नहीं, आप में तो इतना बल है कि आप जा भी सकते हो और आ भी सकते हो। तो अंगद ने इस पर डाउट क्रिएट किया। मैनेजमेंट यही कहता है कि अगर आपको किसी काम में डाउट है तो आप उस काम को अपने हाथों में मत लो। आज मैं बात कर रहा हूं हाउ टू मैनेज द थिंग्स। मैनेजमेंट विद रामायण। रामायण में हम से क्या क्या सीख सकते हैं, हम कैसे कैसे मैनेजमेंट उन्होंने किया। तो सुग्रीव ने कहा, कोई बात नहीं। फिर पूरी टीम ने सोचा भी कौन जा सकता है। तो पता चला वीर हनुमान हमारी टीम में है, वो जा सकते हैं। तो वीर हनुमान चुपचाप बैठे हुए थे। तो सुग्रीव उनके पास गए और उनसे कहा कि हनुमान आप जा सकते हैं, आप में बल है। का चुप साधे रहा बलवाना, कि बलवान वीरवान आप में शक्ति है, आप में पौरुष है, आप जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। कि अच्छा, ऐसी बात है, मुझे तो नहीं पता मैं जा सकता हूं, मैं आ सकता हूं। कि नहीं, आप में शक्ति है, आप बलवान हैं। और फिर सुग्रीव ने उनको वो बात याद कराई बचपन की कि आपको एक बार गुरुजी ने अभिशाप दिया था कि आप में इतना बल था कि आप सबको बहुत परेशान किया करते थे। तो गुरुजी ने आपको ऐसा अभिशाप दिया था कि आपको अब कुछ याद नहीं रहेगा, यानी कि आपकी शक्ति अब चली गई। वो तो जिस दिन कोई बहुत बड़ा काम आएगा, कोई तुमको याद कराएगा तुम्हारी शक्ति, तब वो वापस आएगी और फिर तुम फिर से वैसी ही शक्ति तुम्हें मिल जाएगी। आज वो समय आ गया है। और हनुमान जी, आप सबको पता है, समुद्र पार करके लंका पहुंचे। अब यहां पर एक बात ध्यान में आती है कि लंका पहुंचने के बाद जब वो माता सीता से उनका मिलन हुआ, वहां तक पहुंचे और वहां उन्होंने बड़ा तोड़ फोड़ और सारा पूरा विध्वंस कर दिया। वो गार्डन जो था, बाग था, पुष्प वाटिका। तो जब रावण को पता चला कि वहां से एक बंदर आया है, बहुत बड़ा बंदर है, और उसने हमारी पुष्प वाटिका का तहस नहस कर डाला है, तो रावण ने सबसे पहले किसको भेजा? अक्ष कुमार को भेजा। उनकी सेना में बड़े बड़े वीर योद्धा थे, पर किसको भेजा? अक्षय कुमार को भेजा। क्यों भेजा?
मेघनाद भी था, और भी बड़े बड़े योद्धा थे, मगर रावण को यह बात नहीं पता थी कि उस तरफ भगवान श्री राम की सेना में कितने योद्धा हैं। उनको यह पता था कि एक योद्धा ऐसा है अंगद, जो उड़ के आ सकता है और वापस जा सकता है। उनको ये नहीं पता था कि वीर हनुमान भी वहाँ पर एक ऐसे योद्धा हैं जो आ सकते हैं और इतना तहस नहस कर सकते हैं। तो उन्होंने अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार को क्यों भेजा? अक्षय कुमार और अंगद ये दोनों बचपन में साथ पढ़ते थे। अंगद सभी बच्चों को बहुत तंग किया करता था, बालक था, बहुत वीर पौरुष था उसके अंदर। तो अक्षय कुमार को वो कई बार पीटता था अंगद, और ये ऐसा चांटा मारता था उसको कि वो बेहोश हो जाता था। तो उसने गुरुजी से कंप्लेन की, अपनी शिकायत की। तो गुरुजी ने एक ऐसा उसको वरदान दिया कि अब तुझे तंग करे तो तू इसको एक चांटा मार देना, और उस चांटे से तेरे से ये बेहोश हो जाएगा, यानी कि इसकी मौत भी हो सकती है। यानी कि उसको ऐसा वरदान दे दिया अक्षय कुमार को। तो रावण ने किसको भेजा पहले? अक्षय कुमार को, क्योंकि रावण को यह नहीं पता था कि कौन आया है पुष्प वाटिका में। उनको लगा कि अंगद ही आया है, और अंगद आया है तो अंगद का कौन है हमारी टीम में, हमारी सेना में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अंगद को मार सकता है। तो उसके हिसाब से उन्होंने उस आदमी को वहां भेजा। अक्षय कुमार को पता नहीं था। अक्षय कुमार का झगड़ा हुआ उसके साथ भगवान श्री हनुमान के साथ, और हनुमान जी ने उसको जान से मार दिया। अक्षय कुमार को, हनुमान जी को ये बात पता थी पहले से, यहां से कह के भेजा था कि अगर अक्षय कुमार आता था तो तुम मार डालना, क्योंकि अक्षय कुमार इसका विरोधी है। मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज द थिंग्स। हम यहां पर इस चीज सीख रहे हैं कि हाउ टू मैनेज। फिर जब अक्षय कुमार को मार दिया तो रावण के पास खबर पहुंची। तो रावण ने सोचा इसका मतलब अंगद नहीं आया। अंगद आता तो अंगद को तो अक्षय कुमार मार सकता था, क्योंकि उसको तो अभिशाप लगा हुआ है। इसका मतलब अंगद तो नहीं है। अब ध्यान में आया कि अंगद ने क्यों मना किया था आने के लिए। अंगद ने इसलिए मना किया था आने के लिए कि मैं जा तो सकता हूं पर आने की गारंटी नहीं है, क्योंकि अक्षय कुमार जरूर मेरे साथ युद्ध करेगा, क्योंकि उसको वरदान मिला है और मुझे अभिशाप मिला है कि अक्षय कुमार अगर मुझे मारेगा तो मैं वहां पर ढेर हो जाऊंगा और मेरी लौटने की कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं बेहोश हो गया तो वो मुझे मार डालेंगे। अब यहां पर रावण के बारे में एक बात ध्यान में आती है कि वो कितना विवेकवान था। उसने नेक्स्ट स्टेप मेघनाद को भेजा और मेघनाद से कहा कि तुम मारना नहीं, उस बंदर को मारना नहीं, उसको बांध के लाना। एक रावण के अंदर, एक राजा के अंदर कितना बड़ा दिमाग है यहां पर कि उसने कहा मारना नहीं, उसको लेके आना। हम देखेंगे कौन है वो। मेघनाद चाहता तो उसका उल्टा भी कर सकता था, मगर मेघनाद को ऐसी आज्ञा थी कि तुम उसको बांध के लाना, इसलिए हनुमान जी को बांध के ले गया वो। तब हनुमान जी को देखने के बाद उनको ध्यान, अरे ये तो अंगद नहीं है, तो वीर हनुमान है। तो मैं अपनी बात यहीं खत्म करूंगा। यहां पर ध्यान में ये आता है कि हाउ टू मैनेज द थिंग्स। लास्ट मोमेंट पर भी आपको डिसीजंस ऐसे लेने हैं कि आपकी लाइफ डेंजर में ना आ जाए। यहां पर भगवान श्री राम की टीम है, वहां पर रावण की टीम। रावण भी बहुत विवेकवान है, पर उसका विवेक कैसा है? नेगेटिव विवेक है उसका। ऐसा नहीं है उसमें विवेक नहीं, विवेक है उसके अंदर, पर वो नेगेटिव विवेक है उसके अंदर। भगवान श्री राम के पास पॉजिटिव विवेक है। भगवान श्री राम ने तब तक युद्ध को नहीं माना जब तक लास्ट स्टेज क्रिएट नहीं हो गई। और लास्ट में किसको भेजा? अंगद को भेजा था। जब उन्हें पता चल गया कि वहां पर अब अंगद को मारने वाला कोई नहीं है, तो फिर अंगद को भेजा। भगवान श्री राम ने अंत में जब सारी सीमाएं जब टूट गई, जब वो मान नहीं रहा है किसी का कहना, तो अंगद से लास्ट बार कहा कि तू जा, अब बोल उस रावण को कि तेरे पास अभी भी समय है, तू सीता को वापस कर दे और हम युद्ध नहीं चाहते हैं। पर
रावण नहीं माना और युद्ध हुआ, और युद्ध में रावण को हारना पड़ा। क्योंकि रावण में और भगवान श्री राम में जो अंतर है वो क्या था? भगवान श्री राम से रावण ने पूछा कि भगवान श्री राम, आप में और मेरे में क्या अंतर है? मैं अभी बहुत बड़ा पुरोधा और आप तो वनवासी, फिर भी आप मुझसे जीत गए। आपके पास कोई सेना नहीं थी, फिर भी आप जीत गए और मैं हार गया। तो रावण ने उसका उत्तर खुद ही दिया कि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई था और मेरे साथ मेरा भाई नहीं था। भगवान श्री राम, आप इसलिए जीत गए। तो जय सिया राम। कैसी लगी मेरी पोस्ट? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर करना। जय सिया राम।